सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा। हेडलाइंस नेटवर्क के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के शहर जिंदा दिलाने लाहौर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में, मोहम्मद शमी, जिन्होंने कल 7 विकेट्स ली। इंडियन क्रिकेट टीम के माने जाने कह लें कि फास्ट बॉलर हैं, लेकिन साथ में एक कंट्रोवर्सी की भी बात करेंगे जिसमें उनकी एक्स वाइफ हसीन जहान ने कह लें कि आग लगाई हुई है ट्वीट्स कर करके, उनके पीछे पड़ी हुई हैं हाथ धोकर, उनको बदनाम करने के लिए कह लें कि कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। कभी पहले कहती थी कि ये टीम मैच फिक्स कराते हैं, टीम के गद्दारी कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कभी ये कहते हैं मेरे पे जुल्म सितम करते हैं। आज वही उठकर एक बार फिर से अटेंशन लेने के लिए मोहम्मद शमी का नाम इस्तेमाल कर रही हैं ताकि उनको व्यूज़ आ जाएं, वो भी थोड़ी सी फेमस हो जाए। मतलब अब पछताने से क्या होता है जब चिड़ियाँ ही खेत चुक गई हैं सारे का सारा। तो आइए पाकिस्तानी अवाम से राय जानते हैं कि हसीन जहान जो भी कर रही हैं सही कर रही हैं या गलत कर रही हैं। सबसे पहले जहाँ तक मोहम्मद शमी की बात है, आपने देखा होगा कि जैसे ही उनका डेब्यू हुआ था, पहले वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे तो उनको ड्रॉप कर दिया गया था। फिर अराउंड कोई 2 साल या 1.5 साल वो टीम से बाहर रहे हैं। उसके बाद एशिया कप में उनका कम बैक हुआ है, तो उन्होंने साबित किया है कि उन्होंने वो जो 1.5 से 2 साल का गैप था उसमें अपने आप को कितना रिकवर किया है। तो इसलिए इस टाइम तो वो वर्ल्ड क्लास बॉलर बने हुए हैं, तो इस पर उनको भी क्रेडिट जाता है। फिर उसके बाद उनकी टीम मैनेजमेंट को जाता है, उनकी कोचिंग स्टाफ को जाता है, और स्पेशली ये सारा क्रेडिट इन सारे यानी कि जितने भी टीम मेट थे या इनके साथ काम करने वाले लोग थे उन सभी को जाता है। बात आपकी बिल्कुल सही है कि जिस तरह से उन्होंने 1.5 साल रेस्ट लिया, रेस्ट के बाद वापस आए हैं तो अपनी टीम के लिए एक डायमंड बने, जो कि बहुत रेयर है। और कह लें कि उनकी टीम इस वक्त जितना उनको सराह रही, जितना ग्लोरीफाई वो भारत को करें, वो भी काबिल तारीफ है। लेकिन इसके बीच में एक और चीज़ भी आ रही है, उनकी जो वाइफ हैं हसीन जहान, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि ऐसी कह लें कि वुमेन, एक ऐसी पत्नी, वाइफ कह लें उनको, कि जो कि सपोर्टिव नहीं बन पाई अपने हस्बैंड के थ्रू उनके डार्केस्ट टाइम के अंदर। पहली बात तो ये है कि ख़वातीन पे बात इस तरह रोड चौराहों पे खड़े होकर नहीं करनी चाहिए। ये हमारा माशरा एज़ ए पाकिस्तानी, हमारा माशरा हमें नहीं इजाज़त देता किसी पे भी बात करने की। दूसरी बात ये है कि वो उनके बेडरूम या उनकी पर्सनल लाइफ की बातें हैं, ठीक है। अगर वो कहीं कुछ कंडेम कर रही है या BCCI को कुछ कह रही है, उस पर ये उनका और यानी कि शामी का ये पर्सनल मैटर है। इसको एक साइड पे ये पर्सनल मैटर रख के दूसरी साइड पे अगर देखा जाए कि जिस तरह आप कह रही हैं जी, उन्होंने कहा जी इनको टीम से ड्रॉप किया जाए, आप उसका बैकग्राउंड देखें कि कहा कि इनको टीम से ड्रॉप करें, ये इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसको बेच रहा है, मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है। आपको लगता है कि एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए उठ के ऐसे सेंटेंसेस बोलेगी? ये तो एक नॉर्मल सी बात है इस दौर में कि कभी भी कोई भी कैसे कुछ भी कह सकता है, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर वो इतने संगीन इल्ज़ामात लगा रही हैं, उसके पास कोई एविडेंस होंगे। एविडेंस नहीं, अगर एविडेंस होते तो मेरे ख्याल में आज मोहम्मद शमी दोबारा टीम में शामिल ना होते। जैसे यहाँ पर देखा जाए, एलिगेशन भी तो अभी लगाए हैं ना, एलिगेशन भी कौन सा पहले लगा दिए उन्होंने, एलिगेशन भी तो अभी लगाए। एलिगेशन आपको पता है इससे पहले लगाए थे, फिर इनका डाइवोर्स हुआ, उसके बाद मोहम्मद शमी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस भी हमें नजर आए। कि इंटरव्यू मैंने इनका सुना जिसमें वो ऑलमोस्ट रो रहे थे कि कौन कोई वाइफ किसी के साथ ऐसा करती है कि खुले में हर चीज़ ऐसे बताना। फिर आप ये तो नहीं ना कह सकते कि वो उनकी वाइफ है, आप ये कह सकते हैं उनकी एक्स वाइफ है। ओके, एक्स वाइफ। पहले बात तो ये क्लियर हो गई। जब वो डिवोर्स होगी, वो तो हमने देखा है कि पाकिस्तान में भी कई ऐसे मैटर्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी डिवोर्स करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, इधर तो पाकिस्तान में भी ऐसा था कि बुक एक छप गई थी डिवोर्स के बाद, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस पे वावेला करना कोई, मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं। ये एज ए औरत उनको चाहिए कि वो ख्याल करें, वैसे औरतों का तो ये वतीरा है, सॉरी फॉर डैट। तो लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है, उनके पास सबूत है, तो BCCI को उनको बुलाना चाहिए, उनसे बैठ के बात करनी चाहिए, और वो एविडेंस देख के उसके बाद फिर जो भी है BCCI मुझे लगता है कि देखिए उनके जो हस्बैंड हैं वो ग्रो कर रहे हैं, वो ग्रूम कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, पूरे भारत को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनके लिए एक फ़ख्र का समा बंधा हुआ है। लेकिन उसके बीच आके फिर हसीन जहान आके जी स्टायर कर रही हैं, कमेंटिंग कर रही हैं, उनके बारे में ट्वीट्स की जा रही हैं। मतलब बनता है कि आप छोड़ दें, ठीक है, जब आपके पास था आपने कदर नहीं की, जब वो चला गया तब आप उनके पीछे जाकर ट्वीट्स कर रही हैं। फिर वही बात, आपने फिर हस्बैंड की बात की, मैं फिर यही कहूँगा कि एक्स हस्बैंड है तो ठीक है, वो कर रही हैं। हो सकता है ये, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इस बात को आप नॉर्मलाइज अगर देखें, हो सकता है उनके पास एविडेंस हो सकता है वो इल्ज़ाम लगा। एविडेंस वो सामने क्यों नहीं आए? BCCI ने अभी मांगे ही नहीं। ये भी तो सोचना चाहिए ना, BCCI मांगे कि हमें ये एविडेंस दें। आप ये एलिगेशन लगा रही हैं, आप एक प्लेयर पे लगा रही हैं, वो इंडिया को सर्व कर रहा है, वो एशिया कप में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद ICC वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अगर उन पे कोई एलिगेशन लग रहा है तो ये BCCI ही मांगेगी ना एविडेंस। वो जेकान शिक्रे शाह है कि क्या नाम है उनका, जे शाह,
यही जो उनकी कोर कमेटी है BCCI की, वही आके उनसे लेगी। लेकिन अभी हम इधर एक प्रोग्राम की हद तक ये कह सकते हैं कि इस पे अफसोस ही किया जा सकता है। बिल्कुल, एक इतना बड़ा स्टार, एक इतना बड़ा बॉलर जो कि कह लें कि भारत के लिए खेल रहा है, भारत का नाम। अभी भारत से ज़्यादा आप अपनी क्रिकेट पे फोकस करें। आपके पाकिस्तान में जो रद्दोबदल हो रहा है, रद्दोबदल हमारे में नजर आ रहा है। बाबर आजम रिजाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मैम। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बॉलर पर जिसने कल 7 विकेट्स ली हैं और आज कह लेंगे पूरे सोशल मीडिया पर वायरल नजर आ रहे हैं अपनी 7 विकेट्स लेने पर। क्या कहना चाहते हैं मोहम्मद शमी के बारे में? मोहम्मद शमी जो है वो बहुत अच्छे बॉलर है। मुझे वो अच्छे लगे हैं कि उन्होंने जब इतनी अच्छी बॉलिंग की है, बहुत बेस्ट मैन है, बहुत गुड मैन है वो। गुड मैन वो है, लेकिन उनकी वाइफ इस वक्त एक्स वाइफ सॉरी जीने नहीं दे रही हैं उनको, उनके बारे में गलत बयानात दे रही हैं। जब तुम साथ थी तब तुमने सपोर्ट नहीं किया उनको। अब वो जब फेमस हो गए हैं, उनकी इतनी वायरल जा रही है चीज़ें, तुम व्यूज़ लेने की खातिर में तुम उनके ऊपर गंदे और इल्ज़ाम लगा रही हो। देखिए, ऐसी की जो औरतें होती है ना वो जो औरत पहले किसी की ना बनती, वो बाद में भी किसी की नहीं बनती और वो उसकी तरक्की होती भी नहीं देख सकती। मैं भी एज अ वूमेन कहूँगी कि बहन तुम घर में बैठो, इज्जत से बैठो, तहम्मुल से बैठो। अगर उसको फेम मिल रहा है तो तुम क्यों किसी के बारे में गलत बात करके आप फेम हासिल करो? उसी बंदे की आप अच्छाई करके भी फेम हासिल कर सकती हैं। लेकिन वो अच्छाई कैसे करे? ये वही बीवी है जो कभी कभी कहती थी कि जी ये मैच फिक्स कर रहा है, ये इंडिया को बेच रहा है, ये क्रिकेट टीम को बेच रहा है, ये मेरे पे जुल्म सितम करता है, मुझे मारता है। लगता है उसकी शक्ल देख के उसको मार पड़ी होगी कभी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छी खासी हड्डी कट्टी औरत है वो, बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो उसको मारता होगा। साफ पता चल रहा है, उसके बात करने से साफ पता चल रहा है कि बस ये अपना नाम बनाना चाह रही है, फेम लेना चाह रही है। अगर अब उसने फेम ले लिया तो अब साइड पे ठंडी होकर बैठ जाए, वो नहीं होना चाह रही तो फिर उसको ऐसे ही और लान तान होती रहेंगी। क्या लगता है कि वो बाज आ जाएंगी कि या शामी को जवाब देना चाहिए कोई? नहीं, शामी को उसको कड़क जवाब देना चाहिए, ठुका के उसको जवाब दे एक दफ़ा। जो बंदा बुरा है नहीं ना, उसको आपने बुरा बना दिया है तो वो फिर बुरा बन के दिखाए भी, वो अपनी बीवी को फिर एक्स वाइफ को बुरा बन के भी दिखाए फिर। बिल्कुल। अभी इस वक्त देखा जाए तो जो मोहम्मद शमी उनकी परफॉर्मेंस जवाब दे रही है उनकी बीवी को, मुंह तोड़ एक्स बीवी को, कि भाई तुम जो मर्जी कहती रहो, तुम्हारी बातों का मेरे पे कोई असर नहीं होगा। आपको पता है बेचारा अपनी ज़िंदगी के लोवेस्ट पॉइंट पे था जब इसकी बीवी ने इसका जीना हराम किया हुआ था। बिल्कुल। देखो, जब आपकी गरीबी में कोई नहीं ना बनता, कोई आपकी लोएस्ट में नहीं बनता, तो जब आपके पास 4 पैसा तरक्की आ जाती है ना, फिर क्यों ये लोग मुंह उठा के आ जाते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती है। खुदारा ऐसी औरतों को घर बिठाएं, इनके घर वाले भी कुछ शर्म खाएं। किसी ना किसी कोई ना कोई अच्छा लम्हा भी आपका उस बंदे के साथ गुजरा होगा, उसको आप याद करें, उसके लिए आप अच्छी बात करके आप आगे बढ़ जाए, ना कि बुरी बात करके बढ़े आगे। कहते हैं कि जी औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन औरत खुद ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। औरत खुद, बिल्कुल 100% राइट। औरत खुद अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता है। वो खुद देख के अब अपनी दुश्मनी खुद मुँह ले रही है, ठीक है। कल को खुदा ना हादसा कुछ होता है तो सीधा अटैक किसके ऊपर आएगा? शमी के ऊपर आएगा, सीधा अटैक आएगा। फिर क्या कहेंगे जी शमी ने अंडरग्राउंड करवा दिया, इसको मरवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। खुद ये पहले ऐसी हरकतें करती हैं, फिर जो शमी के फैंस हैं ना, वो जरूर फिर स्टेप लेते हैं, लेकिन अटैक किसके ऊपर होगा? शमी के ऊपर। बिल्कुल।